कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं, मतलब अंदर तक हिलाकर रख देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि डर आखिर बनता कैसे है। तो कहानी की ये लाइन देखिए, सुनने में कितना सिंपल है ना? पर यही एक लाइन कहानी कहने की कला के बारे में बहुत कुछ बताती है। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ सीधे साधे शब्द मिलकर इतना गहरा खौफ पैदा कर देते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा। अच्छी डरावनी कहानियों की यही तो खासियत होती है, वो हमेशा जानी पहचानी नॉर्मल जगहों से शुरू होती हैं। ऐसी जगहें जहां हम बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं, और फिर कहानीकार उसी सेफ्टी को तोड़ देता है। देखिए सीन क्या है। एक स्टूडेंट है, अकेली है और स्कूल की लाइब्रेरी में देर रात तक फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ रही है। कितना जाना पहचाना सा लगता है ना? हम में से कई लोगों ने ये किया होगा। और कहानीकार बस यहीं से धीरे धीरे डर के बीज बोना शुरू करता है। अब यहाँ देखिए कैसे धीरे धीरे अकेलेपन का माहौल बनाया जाता है। शाम 5 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है, 6 बजे वो पढ़ने पहुंचती है, रात 8 बजे तक ज्यादातर लोग जा चुके हैं और रात 10 बजे तक सन्नाटा। वो पूरी तरह अकेली है। शाम की चहल पहल से लेकर रात के सन्नाटे तक का ये सफर टेंशन बढ़ाने का कितना बढ़िया तरीका है। और ठीक उसी सन्नाटे में कुछ होता है। वो खामोशी टूटती है। लाइब्रेरी के बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल चलने की आवाज नहीं है, कुछ तो अजीब है। बस यहीं से उस नॉर्मल माहौल में पहली दरार पड़ती है, एक सिग्नल कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। तो अब तक जो सिर्फ एक बेचैनी थी, वो अब असली डर में बदलने वाली है। जो चीज सिर्फ एक आवाज थी, अब वो आंखों के सामने आने वाली है। जरा सोचिए, एक लंबा खाली कॉरिडोर और उसके दूसरे छोर पर एक औरत खड़ी है। अब दिन में शायद इस पर किसी का ध्यान भी ना जाए, लेकिन रात के 10 बजे एक सुनसान स्कूल में यही सीन कितना खौफनाक बन जाता है। और ये डर सिर्फ उसे देखने का नहीं है। जैसे जैसे कहानीकार पास जाती है, उसे एक बहुत गहरी बेचैनी महसूस होती है। होता है ना कभी कभी जब हमारी गट फीलिंग चिल्ला चिल्ला के कहती है कि कुछ बहुत गलत है। ये बिल्कुल वही एहसास है। अब जरा इन डिटेल्स पर गौर कीजिए। गंदे कपड़े पहने हैं, हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए हैं जैसे कोई तकलीफ हो। वो मुश्किल से लंगड़ा कर चल रही है और बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। ये है अनकैनी वैली का परफेक्ट एग्जाम्पल। मतलब वो दिख तो इंसान जैसी रही है, पर कुछ ऐसा है जो बहुत गलत है, और यही चीज हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान करती है। और बस कहानीकार वहीं रुक जाती है। उसके अंदर जैसे एक आवाज आती है, इस औरत के और करीब नहीं जाना है। सोचिए, दिमाग एक तरफ कह रहा होगा शायद उसे मदद चाहिए, पर दिल और गट फीलिंग चिल्ला रही हैं भागो यहां से। ये जो अंदर की लड़ाई है ना, यही टेंशन को पीक पर ले जाती है और वो अपने दिल की सुनती है। और अब आता है क्लाइमैक्स, वो पल जहां अब तक बनाया गया सारा टेंशन एक साथ फट पड़ता है। सिर्फ खौफ और बचने की जद्दोजहद। कहानी में एक लाइन है, मेरा जिस्म जैसे उस वक्त फ्रीज हो गया था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक असली साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है और बॉडी सच में हिल नहीं पाती, बोल नहीं पाती। इस एक डिटेल से कहानी और भी ज्यादा रियल लगने लगती है। अब वो बोल तो पा नहीं रही, तो वो बस दूर की तरफ इशारा करती है, बिना कुछ बोले, बस एक इशारे से भीख मांग रही है कि प्लीज चली जाओ। और वो औरत मुड़ती है और लंगड़ाते हुए अंधेरे में गायब हो जाती है। एक पल के लिए सब शांत लगा कि खतरा टल गया, पर वो राहत सिर्फ कुछ सेकंड्स की थी। जैसे ही वो गायब होती है, दूर से एक जोरदार भयानक चीख की आवाज आती है। ये आखिरी डरावना पंच है जो ये कंफर्म करता है कि जो भी था वो नॉर्मल नहीं था। और ये चीख कहानीकार के साथ साथ हमारे जहन में भी रह जाती है। तो सवाल ये है कि ये औरत थी कौन? देखिए, डर तब और भी असरदार हो जाता है जब उसके पीछे कहानी हो, एक वजह हो। तो चलिए अब उस लेजेंड के बारे में जानते हैं जो इस डरावनी आकृति को एक नाम और एक पहचान देता है। तो बात है साल 1998 की। एक साल, एक जगह और एक ट्रेजेडी। सिर्फ ये एक डिटेल कहानी को एक सच्ची घटना का एहसास दिलाता है ना? और ये है अगाथा की कहानी।
वो एक 32 साल की माँ थी। उसकी 9 साल की बेटी की उसी स्कूल में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और अपनी बेटी के गम में अगाथा भी गुजर गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस स्कूल में अपनी बेटी को ढूंढती है। अब देखिए, अचानक वो डरावनी औरत सिर्फ एक भूत नहीं रही, वो अगाथा है, एक माँ। और अब डर के साथ साथ एक दुख और सहानुभूति की फीलिंग भी जुड़ जाती है। तो आखिर ये कहानी इतनी असरदार क्यों है? क्या चीजें हैं जो इसे इतना डरावना बनाती हैं? चलिए अब इस डर की पूरी बनावट को समझते हैं। तो ये एक तरह से डरावनी कहानी बनाने की रेसिपी है। देखिए 5 आसान स्टेप्स। स्टेप 1, कहानी को किसी जानी पहचानी नॉर्मल सिचुएशन से शुरू करो। स्टेप 2, धीरे धीरे टेंशन बढ़ाओ, पहले आवाज फिर कोई धुंधली सी चीज। स्टेप 3, अनकैनी डिटेल्स का इस्तेमाल करो, मतलब कुछ ऐसा जो इंसानी लगे पर हो नहीं। स्टेप 4, कहानी को फर्स्ट पर्सन में सुनाओ ताकि सुनने वाला खुद को उस जगह महसूस करे। और स्टेप 5, एक दुखद बैक स्टोरी दो ताकि डर के साथ इमोशन भी जुड़ जाए। ये पांचों चीजें मिलकर एक जबरदस्त डरावना अनुभव बनाती हैं। और आखिर में सबसे बड़ी बात यही है, हाँ गाथा का भूत डरावना है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना है उस कहानी को सुनाने का तरीका। जिस तरह परत दर परत उस डर को बनाया गया, वही चीज इसे हमारे दिमाग में हमेशा के लिए चिपका देती है। यही तो है स्टोरी टेलिंग की असली पावर। तो एक सवाल के साथ इस बात को यहीं खत्म करते हैं। हमारे जहन में ज्यादा देर तक क्या टिकता है, वो डरावना भूत या फिर उसे बताने का वो शानदार तरीका? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सवाल हमें कहानी कहने की कला और हमारे सबसे गहरे डरों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है।